हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके 1020 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चन लिए गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न कुछ इस टाइप हैं: भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, या फिर भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब बना, या फिर भारत का प्रथम कागज समाचार पत्र है। तो कुछ इसी टाइप का इस वीडियो में क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं थंबनेल पे। और मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक फल जो है होता है आम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आम, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से जो है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। तो जो कि APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। यहाँ पर 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप तो जानते ही होंगे। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर आंसर के साथ, ठीक है। मतलब प्रश्न नंबर के साथ आंसर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता ही मोर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। तो भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश भारत में हीरे की खान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सिर्फ 2 ही जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ठीक है। जैसे 9 का बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 9 का ऐसे करके आपको देना है, ठीक है। 9 का सी। तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है। तो 9 का सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो भारत के जो है गोवा राज्य में 2 जिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर भारत की सबसे पहली नदी जो है गंगा है। तो दूसरी नदी कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं।
क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना। तो भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, गंगा, ब्रह्मा, गोदावरी, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे गहरी नदी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे गहरी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था भाई? यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अगर आपको पता है तो फटाक से बता दिए होंगे। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे जो है लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है चैनानी नैसारी सुरंग है, चैनानी नैसारी सुरंग है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी सुरंग चैनानी नैसारी सुरंग है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? यहाँ पर 4 लोगों को नाम दिया गया है जो कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगर ऐसे ही क्वेश्चन से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल GK 20 को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में कितना साल लगा था? तो आपको बताना है ताजमहल को बनाने में कितना वर्ष लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल को बनाने में जो है 22 साल लगा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लगा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपको तो ये पता ही है ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन को आपको ही बताना है क्योंकि अभी वीडियो में हमने बताया है ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ही देना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 ए होगा या बी होगा या सी, जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, आप कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन आपके लिए है ताजमहल कहाँ पर स्थित है, यानी कि ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ठीक है। भारत का जैसे कि 21 क्वेश्चन है तो 21 का ए होगा या 21 का बी होगा। तो भारत का सबसे प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम मतलब पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में हुआ था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है मुंबई में स्थित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी ही जानते हैं, आपको भी पता है। तो महात्मा गांधी को जो है कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है, इंडिया किस उत्पत्ति शब्द से हुई? तो सिंधु नाम से भारत का इंडिया नाम पड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया शब्द से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रीढ़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो है द न्यूज टुडे था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई जो है 3/2 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में जो है 24 तीलियां होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक जो है किसे माना जाता है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, इसी तरह से क्वेश्चन से आप अपडेट रहें। तो भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? अवधि क्या मतलब होता है समय, तो कितना समय। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान की अवधि यानी कि समय कितना लगता है? तो राष्ट्रीय गान की समय जो है, राष्ट्रगान को गाने का समय सुनिश्चित कितना किया गया है? तो 52 सेकंड किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गान की अवधि जो है 52 सेकंड की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली कंपनी आयरन स्टील जो है कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है? तो भारत के कुल तट रेखा की लंबाई जो है, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें ए भी नहीं दिया गया है, चौथा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला
प्रश्न है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या जो है, संख्या मतलब गिनती होती है, तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं संख्या माने गिनती होती है इसलिए बताया, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है तो मैक-मोहन रेखा कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है मैक-मोहन रेखा कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है रेडल क्लिफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है रेड क्लिफ। सॉरी, ये गलत मैंने रीड कर दिया था, तो रेड क्लिफ है रेखा कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय कौन सा है? सॉरी, पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 जो है फर्स्ट पे है सबसे ऊंची, लेकिन ये पाकिस्तान के अंडर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। K2 सबसे ऊंची है लेकिन वो पाकिस्तान के अंडर में है, तो भारत के अंडर में जो है उसे बताना है, तो कंचनजंगा जो है पर्वत की चोटी सबसे ऊंची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस से। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल GK 1020 को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।